नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। रिपोर्ट के जरिए देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बूथ विस्तारक अभियान के अंतर्गत हुई भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान देश के अलग अलग राज्य से कार्यकर्ता वर्चुअल बैठक में जुड़े। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हाल ही में पटना में हुई विपक्ष की बैठक पर भी जोरदार निशाना साधा। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियासत में लगातार चल रहे गारंटी शब्द को लेकर भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आजकल एक नया शब्द बहुत पॉपुलर किया जा रहा है। वह शब्द है, आपके कान पर भी आया होगा, वह शब्द है गारंटी। भाजपा के कार्यकर्ताओं की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को बताएं कि असल में ये विपक्षी दल किस चीज की गारंटी है। ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की, ये गारंटी है लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले की। कुछ दिन पहले ही इनकी एक फोटो निकालने का कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वह सब मिलकर के जितने भी लोग फोटो में दिखते हैं, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सब का मिलाकर टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। वहीं पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता समेत अन्य मुद्दों पर भी विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि सियासी फायदे के लिए विपक्ष समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का इस्तेमाल कर रहा है। नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। पसमानदा मुसलमान राजनीति के शिकार हैं और उन पर जुल्म हो रहे हैं। पिछड़े मुसलमानों के साथ पहले भेदभाव किया गया, लेकिन किसी ने उनके साथ हुए भेदभाव का कभी जिक्र क्यों नहीं किया? पीएम मोदी ने इस दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर ट्रिपल तलाक समेत कई मुद्दों पर विपक्षी दलों को घेरा। हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। बहरहाल पीएम मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहुंचे थे, जहां पर सबसे पहले वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई थी। उसके बाद
बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया। स्पेशल डेस्क TNP न्यूज।